हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के पहला टॉपिक यानी कि एंगल एंड इस मेजरमेंट के बारे में। तो एंगल एंड इस मेजरमेंट ये चैप्टर की शुरुआत होती है हमारे सबसे पहले टॉपिक के साथ, जो कि है डायरेक्टेड एंगल। यानी कि डायरेक्टेड एंगल क्या होता है। देखिए, जैसे कि हमारे इस चैप्टर के नाम में ही दिखाई दे रहा है कि मेजरमेंट, तो आपको पता ही होगा कि हम एंगल का मेजरमेंट किसी एक प्रोटेक्टर के यूज से करते थे, जो प्रोटेक्टर आपने पहले भी देखा होगा। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में आपको एंगल्स के बारे में पढ़ना है कि कौन से एंगल्स यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो एंगल है जिसके बारे में आपको पढ़ना है वो है डायरेक्टेड एंगल। अब डायरेक्टेड एंगल यानी कि होता क्या है। देखिए, अगर मान के चलिए कि एक ओ ए हमने रे फॉर्म कर ली। अब ओ ए रे को फॉर्म करने के बाद अगर मैं ओ को फिक्स कर दूं और ओ ए को इस तरह से थोड़ा सा रोटेट कर दूं, तो रोटेट करने के बाद आपको एक एंगल होता हुआ दिखेगा, जो कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो एंगल आपको होते हुए दिखाई दे रहा है उसी एंगल को हम बोलेंगे डायरेक्टेड एंगल। यानी कि डायरेक्टेड एंगल AOB, इस तरह से वो फॉर्म होगा। ठीक है, अब डायरेक्टेड एंगल के बारे में अगर बात करनी चाहे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारा एंगल जो है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हम उसको एंगल बना रहे हैं, तो वो पॉजिटिव में गिना जाएगा। और अगर वही क्लॉकवाइज अगर हम जाते हैं तो उसको हम निगेटिव में गिनते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है। एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव एंगल होगा, और जब भी हम निगेटिव साइड में अगर देखते हैं तो निगेटिव एंगल तभी फॉर्म होगा जब वो क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो हमारे पास सेकेंड जो एंगल हमको पढ़ना है वो है जीरो रोटेशन एंगल। तो जीरो रोटेशन एंगल यानी कि क्या होता है। तो जीरो रोटेशन एंगल यानी कि एक ऐसा एंगल होता है जो कि अगर हमारे पास एक ओ ए रे है और उस रे को बिल्कुल, मतलब वो मूव ही नहीं हुई है, एकदम जीरो रोटेशन उसने की है, तो उस वक्त क्या होगा ना, जो हमारी टर्मिनल आर्म और इनिशियल आर्म, यानी कि टर्मिनल आर्म कौन सी होती है जो रोटेट होने के बाद आती है, और इनिशियल आर्म कौन सी होती है जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। तो ओ ए हमारी टर्मिनल इनिशियल आर्म होगी, और बाद में जब रोटेट होगी तो वो बनेगी ओबी, यानी कि टर्मिनल आर्म। तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो एंगल में वो बिल्कुल भी जीरो रोटेशन करेंगी। इस वजह से क्या होता है कि उन दोनों के बीच का एंगल जीरो हो जाता है, और इस वक्त ओ ए और ओ बी यानी कि इनिशियल आर्म और जो टर्मिनल आर्म है वो एक ही लाइन पे लाई करेंगे। इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जीरो रोटेशन एंगल। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड टाइप पे, वन रोटेशन एंगल। यस, तो वन रोटेशन एंगल यानी कि क्या होता है कि अगर हमने मान के चलिए कि एक रे है हमारे पास ओ ए, और वो पूरा का पूरा रोटेट कर देंगे, पूरा का पूरा सर्कल। ठीक है, पूरी की पूरी एक रोटेशन यानी कि 360 डिग्री अगर वो फॉर्म कर ली है, तो ऐसे एंगल को हम बोलेंगे वन रोटेशन एंगल। यानी कि एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करके, एक पूरी साइकिल कंप्लीट करके जो एंगल बनेगा वही होगा वन रोटेशन एंगल। और जनरली वन रोटेशन एंगल यानी कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं स्ट्रेट एंगल पे।